नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस। और रासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अब तक 1521 जो है वो नामांकन पत्र दाखिल हो चुके हैं और किस सीट पर कितने उम्मीदवार जाने सब कुछ। इन सारी चीजों के बारे में जो है आज हम इस वीडियो में आपको अपडेट करने जा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है और चुनावी रणभूमि में काफी दिलचस्प मुकाबला आपको देखने को मिलने वाला है। और इस बार 70 विधानसभा सीटों पर कुल 1521 नामांकन जो है वो दाखिल हुए हैं। चुनावी प्रक्रिया में ये नामांकन पिछले कुछ दिनों में तेजी से जो है वो भरे गए हैं और ये साफ तौर पर दिखाता है कि इस बार चुनाव में तगड़ी टक्कर जो है होने वाली है। तो आइए जानते हैं किस सीट पर सबसे ज्यादा और किस सीट पर सबसे कम उम्मीदवार मैदान में है। तो नामांकन का आंकड़ा और उम्मीदवारों की हलचल के बारे में जो है अगर बात करें तो दिल्ली चुनाव 2025 के लिए नामांकन प्रक्रिया जो थी वो 17 जनवरी को खत्म हो गई और इस बार कुल 1521 नामांकन पत्र जो है वो दाखिल किए गए हैं, जिसमें से 680 नामांकन आखिरी दिन यानी कि 17 जनवरी को भरे गए। अब 18 जनवरी को नामांकन पत्रों की जो है वो जांच की जाएगी। 20 जनवरी तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। इस बीच दिल्ली की राजनीति में हर सीट पर कांटे की टक्कर जो है वो देखने को मिल सकती है। और इन्हीं सारी चीजों के साथ साथ दिल्ली के चुनावी मैदान में सबसे ज्यादा हलचल जो है वो नई दिल्ली विधानसभा सीट पर देखने को मिल रही है। और इस सीट पर कुल 29 उम्मीदवारों ने 40 नामांकन पत्र जो है वो दाखिल किए हैं और इस बार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सीट जो है यही मानी जा रही है। वहीं दूसरी ओर कस्तूरबा नगर विधानसभा सीट पर सबसे कम जो है वो हलचल रही। यहाँ पर सिर्फ 6 उम्मीदवारों ने 9 नामांकन पत्र जो है वो भरे हैं और ये दोनों सीटें जो है वो दिल्ली की राजनीतिक परिदृश्य में जो है काफी अहम मानी जाती हैं। लेकिन उम्मीदवारों की संख्या में बड़ा अंतर जो है इस बार देखने को साफ तौर पर मिला है। केजरीवाल के गढ़ में जो है वो आपने देखा ये कि कड़ी टक्कर होने का जो है वो पहले से ही अंदेशा था और उस सीट पर जो है सबसे ज्यादा नामांकन पत्र भी दाखिल किए गए हैं। तो दिल्ली में जो है नई दिल्ली विधानसभा सीट पर इस बार जो है आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद चुनावी मैदान में है। उनका मुकाबला बीजेपी के प्रवेश साहिब सिंह वर्मा और कांग्रेस के संदीप दीक्षित से होगा। और ये सीट जो है हमेशा से हाई प्रोफाइल सीट रही है और इस बार भी यह मुकाबला जो है बेहद दिलचस्प होने वाला है। और इसी के साथ में जो है खास बात यह है कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर नामांकन की संख्या भी जो है वो सबसे ज्यादा रही है, जिससे ये साफ है कि ये सीट जो है काफी महत्वपूर्ण है और राजनीतिक हलचल भी इस सीट पर जो है काफी बड़ी है। एनडीए का जो है नया पैतरा है और एनडीए ने जो है अपना जो कहा जा सकता है रणनीति में थोड़ा सा फेरबदल किया है। तो एनडीए का जो नया पैतरा है वो इस प्रकार है, बुराड़ी और देवली में जो है उन्होंने खास दाव इस बार चला है। दिल्ली में इस बार एनडीए ने अपना पैतरा भी जो है वो बदल दिया है और बीजेपी ने जो है इस बार 2 सीटों पर अपने सहयोगियों को जो है वो उतारा है। बुराड़ी सीट पर जेडीयू के खाते में जो है वो उसने डाला है, जबकि देवली सीट पर जो है वो यानी कि जो लोजपा पार्टी है यानी कि रामविलास पासवान की जो पार्टी है उसको उन्होंने दिया है। तो इन दोनों सीटों पर बीजेपी के सहयोगी दलों का जो है वो असर होगा, जिससे मुकाबले में जो है काफी दिलचस्पी भी जो लोग ले रहे हैं उनके लिए मुकाबला काफी रोचक जो है वो साबित हो सकता है। जबकि बाकी 68 सीटों पर बीजेपी ने अपनी ताकत के साथ में अकेले चुनावी मैदान में जो है वो अपने कैंडिडेट्स को उतारा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पूरी 70 सीटों पर जो है अभी तक अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही जो है वो प्रमुख पार्टियां हैं और दोनों ही ने जो है अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है और भी 70 सीटों पर जो है अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जो है 70 सीटों पर अकेले जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में जो है एक बार फिर से त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है, जिसमें बीजेपी भी जो है पूरी ताकत से लड़ाई में शामिल है और इन तीनों पार्टियों के बीच में जो है वो टक्कर आपको साफ तौर पर दिखाई देगी। राजनीति में जो है कहा जा सकता है ये तीनों पार्टियां नए समीकरण जो है वो पैदा कर सकती हैं और हर सीट पर जो है कैंडिडेट काफी महत्वपूर्ण है। हर सीट पर जो है टक्कर काफी जो है वो कहा जा सकता है कांटे की होने वाली है और दिल्ली की जनता का फैसला जो है अहम होगा।
दिल्ली में इस बार कुल 991 उम्मीदवारों ने 1521 नामांकन जो है वो पत्र दाखिल किए हैं और इस बार चुनाव पहले से ज़्यादा जो है दिलचस्प होगा क्योंकि हर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है और अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव के पिछले रिकॉर्ड्स को देखें तो हम पाएंगे कि इस बार की लड़ाई जो है अधिक कड़ी और कठिन जो है हो सकती है। नामांकन प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह जो है वो हो गई है पूरी। तो नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद में अब सभी की जो है वो नजरें 5 फरवरी पर टिकी हैं और दिल्ली की जनता जो है अपना इस दिन जो है वोट डालेगी और 8 फरवरी को जो है इसके नतीजों के परिणाम आएंगे, यानी कि कौन सी पार्टी जो है जनता की अदालत में जो है वो जीतेगी और कौन सी पार्टी जो है वो उसको जो है वो जनता झटका देने वाली है। तो चुनावी प्रक्रिया का अगला कदम जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो गया है और दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की प्रक्रिया अब अंतिम दौर में जो है पहुंच चुकी है। अगले कुछ दिनों में पूरी प्रक्रिया जो है पूरी होगी और चुनावी नतीजे सभी को जो है वो तय करेंगे कि कौन सी पार्टी में जो है कितना दम है, कौन सी पार्टी जो है सत्ता में काबिज होने जा रही है। अब दिल्ली की जो है वो सीट काफी महत्वपूर्ण है और उसमें जो नामांकन पत्र भरे गए हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण है और 18 जनवरी को जो है वो नामांकन की जो है वो जांच होगी, यानी कि सही तरह से भरे गए हैं या अगर जिसमें भी कोई कमी रह जाती है वो जो वो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो यानी कि स्क्रूटनी जो कहा जाता है वो होगी उन सारे नामांकन पत्रों की और उसके बाद में जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इस बीच में अगर उम्मीदवार अपना नाम वापस लेना चाहते हैं तो 20 जनवरी तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। 5 फरवरी को जो है वो मतदान होगा और 8 फरवरी को नतीजे सबके सामने आएंगे और इस बार दिलचस्प जो है काफी मुकाबला होने जा रहा है और जो भारतीय जनता पार्टी है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वो पार्टियां तो जो है वो लगी हुई हैं, त्रिकोणीय मुकाबला सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। वहीं पर बहुजन समाज पार्टी भी जो है वो अपने दलित वोट बैंक को वापस लाने के लिए वो भी जो है वो लाइन में शामिल है, यानी कि ये 3 बड़ी पार्टियां हैं और इनका खेल जो है इसी तरह की छोटी पार्टियां जो है वो बिगाड़ने के लिए वो भी पूरी तरह से जो है वो दिल्ली के चुनाव के लिए तैयार है। अब देखना होगा कि ये मुकाबला जो है काफी दिलचस्प होगा, काफी रोमांचक मुकाबला जो है इन पार्टियों के बीच में होगा और हर पार्टी ने जो है अपने दमदार कैंडिडेट को उतारा है। तो यानी कि अगर वो कैंडिडेट अगर चुनाव जीतता है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो चुनाव नहीं जीतता है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का वोट काटने में जो है वो जरूर सफल रहेगा। तो इन सारी चीजों के कारण दिल्ली का जो चुनाव है काफी कहा जा सकता है दिलचस्प होता जा रहा है। जैसे जैसे टाइम होता जा रहा है, जैसे जैसे जो है वो रणनीति बना रही है पार्टियां, जिस तरह से समीकरण सामने आ रहे हैं, जिस तरह से इन सारी चीजों को लेकर जो कैंडिडेट उतारे गए हैं उनके रुझान जो है वो अ, समझाए जा रहे हैं या लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हर पार्टी ने जो है इस बार पूरी जान इस बार के चुनाव में झोंक दी है, यानी कि एक नए तरह के समीकरण भी आपके सामने आपको देखने को मिल सकते हैं। और इसी के बीच में कांग्रेस ने भी जो है अपनी सियासी जमीन को वापस लड़ने की लड़ाई में जो है काफी तेजी दिखाई है। उसने पहले तो फैसला किया कि उसने अकेले जो है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ना है, उसके साथ ही साथ आम आदमी पार्टी को जो है वो सीधे तौर पर टक्कर दे रही है। अब तक वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करती आई है। तो ये मुकाबला जो है काफी दिलचस्प होगा क्योंकि आम आदमी पार्टी के अपोजिट अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों खड़ी है, उसके साथ में बहुत सारी छोटी पार्टियां भी खड़ी हुई हैं और 29 जो है उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरा है, जिस सीट से अरविंद केजरीवाल जो है नामांकन अपना भर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला जो है काफी दिलचस्प होगा। अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल को जीतने से कौन सी पार्टी जो है वो रोकने में जो है वो सक्षम है या कौन सी पार्टी जो है उनका मुकाबला कर पाएगी या कौन सी पार्टी जो है जो अरविंद केजरीवाल के विजय रथ को जो है रोकने में कामयाब होगी। वहीं पर अरविंद केजरीवाल की जो है अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, तो वो भी पूरे दमखम से जो है आम आदमी पार्टी काम कर रही है और आम आदमी पार्टी 2 बार से जो है लगातार दमदार पोजीशन में जो है बनी हुई है दिल्ली में और आम आदमी पार्टी के रहते ना तो कांग्रेस और ना ही भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो पाई है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी उन आरक्षित सीटों को भी जो है साधने का काम करेगी और बाकी अपनी रणनीति के तहत जो है वो कोशिश पूरी करेगी कि वो सत्ता में वापसी उसकी हो। अब देखना होगा क्या जनता के दिल में अभी भी आम आदमी पार्टी जो है बसी हुई है, क्या जनता को लगता है
अरविंद केजरीवाल जो दावे करते हैं कट्टर ईमानदार के, क्या उनकी पार्टी जो है वास्तव में ईमानदार है? क्या दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी के किए गए कार्यों को जो है वो सराहा है? ये सारी चीज़ें जो है, इन सारी चीज़ों के जो जवाब है वो आपको जब इसका जो है वो परिणाम घोषित होगा, यानी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव का जब परिणाम घोषित किया जाएगा, उस समय इन सारी चीज़ों के आपको जवाब जो है वो खुलकर सामने मिलेंगे कि कैसे किस पार्टी ने चुनाव लड़ा, कहाँ किसने कमी छोड़ी और कहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपनी जो 26 साल की उसकी चाहा है कि दिल्ली की सत्ता पर काबिज़ हो, कहाँ उसने गलती छोड़ मतलब गलती कर दी, या हो सकता है भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, हो सकता है इस बार सत्ता में काबिज़ हो। तो दिलचस्प मुकाबला है और हर किसी की जो है दिल की धड़कन इस समय रुकी हुई है और हर कोई जो है इन सारी चीज़ों को लेके जो है कशमकश में है कि आखिर दिल्ली की सत्ता में पार्टी कौन-सी पार्टी जो है वो अपनी सरकार बनाने जा रही है। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में और आपने अगर हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।